नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर के वार्ड क्रमांक 34 में स्थित अमृत सिटी गार्डन, जिसको लेकर आज से 9 माह पूर्व जब नई परिषद का गठन हुआ था, उस समय पूर्व पार्षद एवं वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि विनीत पाटनी द्वारा शिकायत करी गई थी, जिसके बाद लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी मौके पर गार्डन का निरीक्षण करने पहुंचे। वही साथ में इंजीनियर भी मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो अनियमितता पाई गई, कमियां पाई गई, उसको लेकर इंजीनियर को निर्देशित करा और जल्द से जल्द कार्य पूरा करने को लेकर कहा। वहीं सन 2019 में जब वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद विनीत पाटनी ने यहाँ पर इस गार्डन को देखा तो उनको भी कहीं ना कहीं इसके अंदर कमियां पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने उस समय मौजूदा सीएमओ कुरैशी जी को पत्र देकर अवगत कराया था। वहीं लगातार हो रही शिकायतों के बाद आज नीमच शहर के डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर मौके पर पहुंचे। उन्होंने आज अमृत सिटी गार्डन का निरीक्षण करा। वहीं प्रथम दृष्टया निरीक्षण करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात करी जाए, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा है। जो यहाँ पर ब्रिक्स लगी गई है वो भी कहीं ना कहीं देखी जा रही, उबड़ खाबड़ लगी हुई है। यदि कोई यहाँ पर वॉकिंग के लिए आता है या घूमने आता है तो उसको इससे हानि हो सकती है। जो यहाँ कार्य हुआ है वो अधूरा कार्य है और अभी किसी प्रकार का कोई संतुष्टिपूर्वक कार्य नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं आज ही इनको लेकर पत्र जारी करूँगा, इसका पूरा जो भी कार्य हुआ है उसकी पूरी जांच करूँगा। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। सर ये एक अमृत गार्डन के लेकर सर आप यहाँ पर निरीक्षण करना है, क्या कुछ सर मौके पर प्रथम दृष्टया पाया गया सर? ये अमृत योजना के अंतर्गत गार्डन के डेवलपमेंट को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ये प्रोजेक्ट लगभग 6-7 वर्ष पुराना है और अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसमें सुबह वॉक करते हुए मैंने अभी निरीक्षण किया है इसका। तो निरीक्षण में जहाँ तक डेवलपमेंट की स्थिति है गार्डन के रूप में तो दिख नहीं रहा है मुझे। अब इसमें विस्तृत जाँच की आवश्यकता है। इसका DPR में क्या, प्रोजेक्ट में क्या था, कहाँ से पैसा इसका स्वीकृत हुआ था, इसकी समयावधि क्या थी, वर्क ऑर्डर के संबंध में पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। उसके बाद इसका अन्वेषण के बाद हम देखेंगे। पर वर्तमान में तो अभी डेवलपमेंट की स्थिति दिख नहीं रही कि मौके पर कुछ पार्क, सिर्फ फुटपाथ के लिए कुछ ब्रिक्स लगा के कार्य किया गया है। बाकी लाइटिंग से संबंधित जो घास होना चाहिए और जो डेवलपमेंट के लिए जो पार्किंग की स्थिति होना चाहिए वो मौके में मुझे परिलक्षित नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अब डिटेल पूरी योजना की जानकारी लेने के पश्चात ही अपन इसमें देख पाएंगे कि क्या कमी रह गई है इसमें। आज से सर 9 महीने पहले जब नगर पालिका गठन हुई थी उस टाइम उनके सभापति मनोहर जी मोटवानी आए थे। उन्होंने सब देखा सर सारी दीवारें टूट रही थी और अभी सर उन्होंने लिपापोती करने के चक्कर में सारी दीवार पे कलर कर दिया। सर आप देखिए हर जगह दरार है सर। इसमें जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है जो भी है और जो टेक्निकल विंग है इसका, उससे इसमें चर्चा की जाएगी और पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही कुछ निष्कर्ष इसमें निकाला जा सकता है। यद्यपि एज ए डूडा की हैसियत से मैंने ये जरूर तय किया है कि जितने भी हमारे नगर परिषद हैं एवं नगर पालिका हैं, पिछले 5-10 वर्ष में जितने भी डेवलपमेंट से संबंधित विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उसकी क्या स्थिति रही, उसमें किस उद्देश्य के लिए उस योजना को लाया गया था, कितनी राशि का उसमें व्यय किया गया है, वो पूर्ति हो पाई कि नहीं। क्योंकि कोई भी योजना यदि आती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, काज होता है और जनता के लिए समर्पित रहता है, चाहे वह सड़क से रिलेटेड हो, जल से रिलेटेड हो या किसी अन्य मुद्दे से हो, डेवलपमेंट की बात रहती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि प्रोजेक्ट की पूर्ति हो पाई है कि नहीं और उसका जो मेन उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो पाई है कि नहीं। इस संबंध में हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं और सभी नगर परिषदों में, नगर पालिका मैंने पत्र जारी किया है कि पिछले 5-10 वर्ष में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करें। सर अभी आप यहाँ पर मौके पर आज से प्रथम दृष्टया यहाँ पे देखा जा रहा है ब्रिक्स वगैरह जो लगे सर, वो उसकी क्या कुछ सर उन्होंने? ये देखिए एक टेक्निकली पक्ष है, पर जहाँ तक एक आम रूप से यदि अपन अपने नेत्रांगन से देखें तो ब्रिक्स की भी जो लगी उबड़ खाबड़ टाइप की लगी, इसको बेस देकर फिर जो जनरल हम लोग एक आम जनता की हैसियत से भी यदि सोचे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रैक बन रहा है और शहर के लिए बहुत अच्छी सौगात है। ये लोग बाग सुबह सुबह भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक के रूप में जा सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा उबड़ खाबड़ लग रहा है। इसकी गुणवत्ता के विषय में देखिए, हर प्रोजेक्ट में गुणवत्ता और उसके कॉस्ट को देखा जाता है कि किस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई थी और उसकी गुणवत्ता, उसका जो नॉर्म्स है जिसके आधार पर योजना बनी उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं। वो बेसिकली इसका दायित्व जो नगर पालिका या परिषद के जो इंजीनियर्स होते हैं इनका लगातार भ्रमण करके उनको देखना चाहिए कि यदि प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसकी गुणवत्ता पे कार्य हो रहा है कि नहीं। शुरुआत से यदि इस पे कार्य हो तो ये स्थिति निर्मित ही नहीं होती है। इसलिए भी निरंतर पर्यवेक्षण भी निरंतर आवश्यक है हर प्रोजेक्ट का। सर इसके अंदर है ना कुछ अधिकारीगण है ना ठेकेदार को फायदा पहुँचाने के लिए उसके बिल को पास कराने में बहुत जल्दी में लगे हैं
हमने सर कुछ शिकायतकर्ता ने उस पर आपत्ति भी लगा रखी है। देखिए, जहाँ तक पेमेंट का इशू है, मेरा ये मानना है कि जितना वर्क है और वो भी गुणवत्ता के साथ हुआ कि नहीं, इसके संबंध में पूरी प्रोसेस रहती है। परिषद में स्वीकृति होती है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसकी स्वीकृति लगती है, इवन जेडी की अनुमति के लिए भी जाता है। तो उसमें क्या प्रोसेस है, मैं फाइल देख के बता पाऊँगा आपके इस विषय में। सर जिस तरह की नहीं, मैं देखता हूँ ना, इस प्रोजेक्ट में आपको बताया ना कि इस प्रोजेक्ट के संबंध में पेमेंट से लेके इसके डीपीआर से लेके हर चीज़ पे हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। आज ही हम पत्र जारी करेंगे, और यदि अनावश्यक रूप से पेमेंट की यदि कोई बात की जा रही है तो हम 100% सीएमओ को बोलेंगे इसमें कि अभी इसको कार्रवाई को और आगामी कार्रवाई तक रोके इसको।